टमाटर सात्विक है या राजसिक? क्या कभी आपने सोचा है, एक साधारण टमाटर भी हमारी भक्ति को प्रभावित कर सकता है? क्या भगवान हमारी थाली देखते हैं या सिर्फ हमारा मन? क्या टमाटर सात्विक है या राजसिक? और क्या इसे व्रत में खाना सही है या नहीं? आज की इस कहानी में हम सुनेंगे एक साधारण और भावुक भक्त किरण की कहानी, जिसने टमाटर के एक छोटे से सवाल से अपने जीवन की बड़ी सीख पाई। इस वीडियो में आप जानेंगे, क्या टमाटर वास्तव में सात्विक है या राजसिक? व्रत में टमाटर खाने का क्या नियम है? कठोर व्रत और सामान्य व्रत में इसका सेवन कब सही माना जाता है? और आखिर में एक ऐसी सीख जो आपके दिल को छू जाएगी। पहला मोड़, एक छोटी गलती बड़ा प्रश्न। किरण एक साधारण गृहिणी थी। हर सोमवार, हर एकादशी वह भगवान शिव और विष्णु का व्रत करती थी। सुबह उठकर स्नान, दीपक, जलाभिषेक, सब पूरी श्रद्धा से। एक दिन उसने देखा कि घर में टमाटर बचे हुए हैं। सोचा, आज व्रत है, पर खिचड़ी में थोड़ा टमाटर डाल दूं तो स्वाद आ जाएगा। आखिर टमाटर तो फल है न, पेड़ पर लगता है तो सात्विक ही होगा। वह रसोई में टमाटर काटने लगी। उसी वक्त उसकी माँ सावित्री देवी मंदिर से लौट रही थी। रसोई में जाते ही उन्होंने पूछा, किरण, क्या आज व्रत है ना? फिर ये टमाटर क्यों काट रही हो? किरण बोली, हाँ माँ, पर टमाटर तो फल है। नींबू और आम भी तो फल हैं। क्या टमाटर व्रत में नहीं खा सकते? माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, बात बस फल या सब्जी की नहीं है, बात उसके स्वभाव की है, सात्विक या राजसिक। किरण कुछ समझ नहीं पाई। माँ, ये सात्विक राजसिक क्या होता है? दूसरा मोड़, गुरु जैसी माँ का ज्ञान। माँ बोली, देखो बेटी, हमारे शास्त्रों में 3 तरह के भोजन बताए गए हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन वो है जो मन को शांत रखे, भक्ति बढ़ाए, जैसे दूध, फल, शहद, मूंग, तुलसी, घी आदि। राजसिक भोजन वो है जो मन में उत्तेजना, इच्छा और बेचैनी बढ़ाए, जैसे टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्च आदि। और तामसिक भोजन वो है जो आलस्य और क्रोध बढ़ाए, जैसे शराब, मांस, लहसुन आदि। किरण ध्यान से सुनती रही। माँ आगे बोली, टमाटर देखने में फल लगता है, पर उसका स्वभाव राजसिक है। यह शरीर में गर्मी और उत्तेजना बढ़ाता है, इसलिए शास्त्रों में इसे व्रत के समय खाने की सलाह नहीं दी गई है। किरण हैरान रह गई। मतलब माँ, टमाटर सात्विक नहीं है? माँ बोली, नहीं बेटी, टमाटर में सौर ऊर्जा और अम्लीयता, एसिडिक नेचर बहुत होती है। यह मन को शांत नहीं, थोड़ा अस्थिर बनाता है, इसलिए इसे व्रत या ध्यान वाले दिन त्यागना उत्तम माना गया है। तीसरा मोड़, सवालों की बौछार, जैसे YouTube कमेंट्स वाले सवाल। किरण ने तुरंत पूछा, पर माँ, इतने लोग व्रत में टमाटर खाते हैं, क्या उनका व्रत टूट जाता है? माँ ने प्यार से कहा, बेटी, भगवान भावना देखते हैं, गलती नहीं। अगर किसी को जानकारी नहीं और वो टमाटर खा लेता है तो उसका व्रत नहीं टूटता, पर जब ज्ञान हो जाए तब हमें सही नियम मानना चाहिए, क्योंकि भक्ति में सच्चाई और अनुशासन दोनों जरूरी हैं। किरण फिर बोली, माँ, तो क्या साधारण व्रत और कठोर व्रत में नियम अलग हैं? माँ बोली, हाँ, थोड़ा फर्क होता है। कठोर व्रत, जैसे एकादशी या सोमवार का निर्जल या फलाहार व्रत में टमाटर, नींबू और खट्टे पदार्थ नहीं लेने चाहिए। साधारण व्रत, जहाँ नमक और फलाहार चलता है, में कुछ लोग टमाटर थोड़ी मात्रा में लेते हैं, पर पारंपरिक दृष्टि से यह भी उचित नहीं है। किरण के मन में एक और सवाल आया, माँ, अगर गलती से टमाटर खा लिया जाए तो क्या करें? माँ ने कहा, बहुत आसान है बेटी, भगवान विष्णु या शिव से सच्चे मन से क्षमा मांगो। कहना, हे प्रभु, मुझसे अनजाने में गलती हुई, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। बस भगवान भावना से प्रसन्न हो जाते हैं। चौथा मोड़, गांव के संत का आगमन। अगले दिन गांव में एक संत आए, स्वामी गोविंदानंद जी। किरण और उसकी माँ दोनों उनके प्रवचन में गई। वहाँ लोगों ने भी वही सवाल पूछा जो किरण के मन में था, स्वामी जी, क्या टमाटर सात्विक है? संत मुस्कुराए, टमाटर भगवान की रचना है, पर उसका उपयोग हर समय उचित नहीं। सात्विक भोजन वो होता है जो भक्ति के समय मन को स्थिर रखे। टमाटर शरीर में रस और गर्मी बढ़ाता है,
इसलिए ध्यान, पूजा या व्रत वाले दिन इसे त्यागना चाहिए, पर रोजमर्रा के सामान्य भोजन में इसका उपयोग गलत नहीं है। फिर किसी ने पूछा, स्वामी जी, टमाटर को फल कहा जाता है, फिर भी क्यों मना है? स्वामी बोले, फल और सात्विकता अलग चीजें हैं। हर फल सात्विक नहीं होता, जैसे टमाटर और आम राजसिक हैं। सात्विक फल वो है जो ठंडक, शांति और पवित्रता दें, जैसे केला, सेब, नारियल, अनार। संत की बातें सुनकर किरण की आंखों में चमक आ गई। उसे अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। 5वां मोड, भावनात्मक समझ। अगले सोमवार किरण ने बिना टमाटर के साबूदाना खिचड़ी बनाई। थाली में फल, दूध और तुलसी रखी। पूजा करते समय उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत था। वह बोली, अब समझ में आया माँ, व्रत में असली बात खाने की नहीं, मन को सात्विक बनाने की है। माँ ने कहा, बिल्कुल बेटी, जो चीज शरीर को भड़काए, मन को विचलित करे, वो भक्ति में बाधा है। इसलिए टमाटर जैसे राजसिक पदार्थ व्रत के समय त्यागने चाहिए। क्लाइमेक्स, किरण का आत्मिक अनुभव। उस रात किरण ने एक सपना देखा। वह एक विशाल मंदिर में है, जहां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान हैं। चारों ओर मधुर बांसुरी और मंदिर की घंटियां बज रही हैं। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, किरण, तुमने टमाटर नहीं छोड़ा, बल्कि अपने मन का असंतुलन छोड़ा है। यही सच्ची सात्विकता है। सुबह उठकर उसकी आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू पछतावे के नहीं, भक्ति के थे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत सुंदर बात समझने को मिलती है। टमाटर बुरा नहीं है, लेकिन व्रत के समय सात्विकता जरूरी है। सात्विकता का मतलब है शरीर और मन दोनों की शुद्धि। अगर कोई पदार्थ मन को विचलित करे, तो भले ही वो फल हो, व्रत में त्याग देना ही सर्वोत्तम है। भगवान हमारे द्वारा खाए गए टमाटर नहीं गिनते, वो हमारी नीयत देखते हैं, हमारा संयम, हमारी भावना। अंतिम सीख, भक्ति में सात्विकता सिर्फ थाली में नहीं, सोच में होती है। जो भक्त अपने मन को शांत रखता है, वही सच्चा व्रती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई छोटी सी चीज, जैसे टमाटर, आपके मन की शांति को प्रभावित करती है? आप क्या सोचते हैं, व्रत में सात्विकता मन से जुड़ी है या भोजन से? नीचे कमेंट में बताइए। जय श्री हरि, हर हर महादेव। 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 जय श्री हरि, हर हर महादेव।